अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो तुम्हें थोड़ी सी एज़ा के सिवा हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर वो तुमसे लड़े तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे और फिर इनकी मदद नहीं की जाएगी। वो जहाँ कहीं भी पाए गए इन पर जिल्लत की मार पड़ी। अला ये कि वो अल्लाह की या लोगों की पनाह में थे और अल्लाह की तरफ से गजब के हकदार ठहरे और इन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। ये इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे, और इस वजह से भी कि वो नाफरमानी करते और हद से बढ़ जाते थे। वो सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से एक गिरोह हक पर कायम है। वो रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं और वो सजदा करते हैं। वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, और वो नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, और वो भलाई के कामों में सबकत करते हैं, और वही नेकुकारों में से हैं। वो जो भी भलाई करेंगे इसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, इन्हें इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के अजाब से जरा भी छुड़ा ना सकेंगे, और वही दोजख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। काफिर इस दुनिया में जो कुछ खर्च करते हैं, इसकी मिसाल ऐसी आंधी की सी है जिसमें सख्त पाला हो। वो इन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तो वो इसे तबाह कर डाले, और अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने लोगों के सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ। दूसरे लोग तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ो। इनके दिलों की दुश्मनी इनके महनों से जाहिर हो चुकी है, और वो अपने सीनों में जो बुग़्ज़ और अनाद छुपाते हैं वो कहीं ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान की हैं, अगर तुम अक्ल रखते हो। खबरदार, तुम लोग इनसे मोहब्बत रखते हो जबकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो जबकि वो ऐसा नहीं करते। वो तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, मगर जब तन्हा होते हैं तो तुम पर अपनी उंगलियां चबाते हैं गुस्से के मारे। इनसे कहिए, तुम अपने गुस्से ही में मर जाओ। बेशक अल्लाह दिलों के राज खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो वो इन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो वो इस पर खुश होते हैं। अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो इनका मकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेशक अल्लाह ने इनके अमाल को घेर रखा है। और ए नबी, याद करें जब आप सुबह सवेरे अपने घर वालों से रवाना हुए और मोमनों को जंगे ओहद के लिए मोर्चों पर बिठा रहे थे, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। जब तुम्हारे दो ग्रोहों ने कम हिम्मती दिखाने का इरादा किया और अल्लाह इनका दोस्त था, और मोमनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह ने बदर में ऐन इस वक्त तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे। बस तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें शुक्र अदा करने की तौफीक हो। ये नबी, जब आप मोमनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए काफी ना होगा कि अल्लाह आसमान से 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? क्यों नहीं? अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो और दुश्मन तुम पर फौरन चढ़ आए तो इसी लम्हे तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जिनके खास निशान लगे होंगे। और अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए खुशखबरी बना दिया ताकि इससे तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो बहुत जबरदस्त निहायत हिकमत वाला है। अल्लाह का मकसद ये था कि वो काफरों के एक गिरोह को हलाक कर दे या इन्हें जलील कर दे, फिर वो नामुराद होकर लौट जाएं। ए नबी, आपका इस मामले में कुछ अख्तियार नहीं। अल्लाह चाहे तो इनकी तौबा कबूल करे, चाहे तो इन्हें अजाब दे, क्योंकि वो जालिम हैं। और आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है।
وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے۔ آیت نمبر 130۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اور ایسی جان کا بے گناہ قتل جس کو مارنا اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ، جیسے قتل کے بدلے قتل، مرتد اور شادی شدہ زانی کا قتل کرنا گناہ نہیں ہے وغیرہ۔ نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 اور کافروں سے جنگ کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پھیرنا یعنی مقابلے میں بھاگ جانا، نمبر 7 اور پاک دامن اور بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت اور بہتان لگانا۔ صحیح البخاری کتاب الوصایا باب 23 حدیث نمبر 2766۔ اس سے مراد قبول اسلام کی تلقین ہے، کیونکہ انسان اس کے بغیر قیامت کے دن رحمت الہی کا مستحق نہیں ہوگا۔ مزید ملاحظہ کیجیے سورہ ال عمران آیت نمبر 85 کا حاشیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔